मैं आज महाप्रजापति कल उनका दिन था, इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ। हर नई स्त्री जो भिक्षुनी बनना चाहती है, उनमें कहीं ना कहीं प्रजापति वास करती है, जो अपना रास्ता खुद ढूंढती है और खुद बना भी लेती है। इसके बावजूद भी भारत में आज तक महाप्रजापति बन नहीं सकी। सही है, इसके राह पर हम चल रहे हैं, बन नहीं सकी, लेकिन बन तो सकती है। तो इसके बारे में मैं यही शब्द बताना चाहती थी कि महाप्रजापति सब में है, आज भी है। तो जो समाज से हम लोग आए हैं, जिस समाज से हम लोग आए हैं भिक्षुनियाँ, उस समाज हमें किस नज़र से देखता है? नकारात्मक दृष्टि से देखता है ना। क्यों देखता है नकारात्मक दृष्टि से? कि हमें कुछ ना कुछ अभाव है, जरूर अभाव है हमें, कि हम कहाँ से आए हैं? वही समाज से आए हैं जहाँ से ये समाज है कि अभी सर ने बोले हैं कि कोई स्त्री अपने बेटी को भिक्षुनी बनाने के लिए तैयार है क्या? किसी ने हाँ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सब बेटी तो है और बेटी रहेगी, लेकिन भिक्षुनियाँ भी तो रहेगी ना। जब उपासक उपासिका है तो भिक्षुनियाँ भी चाहिए कि नहीं? और ये भिक्षुनियाँ आप में से आ सकती है, अगर आप उनमें इस भिक्षुनिया में आप कुछ एक आधी बेटियां तो दान करके देखिए, दान तो नहीं, संघ में तो शामिल करके देखिए, और सोचिए अगर ये नहीं होगा तो ये संघ कैसे बढ़ेगा? संघ बढ़ाने के लिए कुछ नई स्त्रियां तो आनी चाहिए, और कुछ आती भी है तो कैसे आती है? अपनी जीत करके आती है, 2-3 महीने के लिए आती है, कोई 6 महीने के लिए आती है। तो उनके घर से फोन आता है, बेटी हो गया ना अभी, चले आओ, बेटी हो गया ना अभी। उसको खुद अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी नहीं देने देते हैं। सही बात है। और घर में बुला लेते हैं। क्यों? कि हमने छुपा के रखा है कि तुम भिक्षुनिया बन गई, हमने छुपा के रखिया कि तुम भिक्षुनिया बन गई हो, किसी को बताते नहीं है, तुम जल्दी चले आओ। तो फिर इस समाज से कैसी भिक्षुनिया बनेगी? तो कैसे भिक्षुनिया बन सकती है? तो जो वृद्ध है, यानी कुछ घर में है, तो अब क्या करें? तो इधर आती है। तो इसका अभाव भी हमें समझ में आता है कि ऐसी भिक्षुनियाँ जो क्या है, प्रशिक्षण में उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता, या उनको क्या है, पढ़ाई का ज्ञान नहीं होता, उनका पढ़ाई का ज्ञान नहीं होता, और उनको नज़रिए से देखते हैं क्योंकि उनमें नॉलेज नहीं होता। गृह तो त्याग करती है, लेकिन किंतु उनका उद्देश्य उन्हें पता नहीं होता। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जिम्मेदारी का ज्ञान नहीं होता उनमें, और चीवर में मैं हूँ, मेरी क्या भूमिका है, ये भी उन्हें पता नहीं होता है। फिर भी भगवान बुद्ध ने, तथागत ने बोला है कि ये धम्म सागर है, ये सागर है। तो सागर में सभी, जहाँ चारों ओर की नदियाँ आती है, नाला आता है, सबका पानी इसमें समा जाता है। तो ये क्या होता है? पवित्र बन जाता है। तो उसी तरह हमारे जो भिक्षुनियाँ अभी नई आई है या आने वाली है, तो इस सागर में समाकर वो क्या हो गई? पवित्र हो गई। ये हमारी संघ हो गया। इस संघ को हम अभी देखते हैं कि हमारा संघ बढ़ रहा है, हमारा संघ क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। आम लोग हम जो भी नए भिक्षुनियाँ आती है तो क्या करती है? जो पुराने भिक्षुनियाँ हमें प्रवज्जा देती है, प्रवज्जा तो देती है, लेकिन अपने पास रखती नहीं है। ये भी अभाव है कि हमें रखती नहीं है, चीवर दे देती है, जाओ तुम। तो क्या करेगी नई भिक्षुनियाँ क्या करेगी? कहाँ जाएगी?
कुछ कुछ रखती है, कुछ कुछ नहीं रखती है। तो इसके लिए वो जो समाज में जाती है, परित्र सुक्त करने या परित्राण पाठ करने जाती है, तो उन्हें कुछ आता भी नहीं है तो भी वो प्रवचन देने जाती है। इस वजह से भी समाज में हमारा नजरिया क्या हो रहा है, नकारात्मक दिख रहा है। तो हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी परिवर्तन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना, हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। जैसा भोजन लेते हैं तो भोजन पेट के लिए लेते हैं, वैसा ज्ञान भी हमें लेना ज़रूरी है। तो प्रशिक्षण के लिए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? विहार तो मिलते हैं हमारे, ये विहार पूजा के केंद्र बने हुए हैं। विहार क्या है? पूजा के केंद्र बने हुए हैं, न कि प्रशिक्षण के केंद्र है। वहाँ से पूजा होती है, ना कि हमें ज्ञान का केंद्र बनने देते हैं। हमें तो लोग क्या करते हैं कि हमें लोग तो अपने अपनाने के ही लिए नकारते हैं। ये ऐसा हमारा व्यवहार होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भिकुनिया पहले से नहीं होती है, इसी परिवार से आती है और आप लोगों में से ही आती है, और आप लोग आपके परिवार में से आती है। लेकिन वो जब भी परिवार में होती है अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि वो जो माता होती है वो पहला गुरु होती है। माता होती है वो पहला गुरु होती है। उसी तरह वो अपना घर का परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती है, और जब वो समाज में आती है तो समाज की क्या जिम्मेदारी है वो उसे पता होती है। तो इसलिए परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी भी उस पर बढ़ जाती है। जब भिक्खुनी बनती है तब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसी तरह अब हम क्या हो गए, संघ में आ गए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि संघ माता पितु उपठान, माता यथा नियम पुत्तंग आयुष्य एक पुत्तंग मनोरखे। म्हणजे यानी कि माता जिस तरह अपने परिवार, अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरह हमें भी इस समाज को संभालना है। ये भी हमारा एक परिवार है, हम भी इस परिवार के क्या है, मेंबर है, सदस्य है। तो हमें भी इनकी तरह ध्यान देना है। तो खुद के सबसे पहले हमें क्या करना है कि खुद में परिवर्तन करना है। हमारी भूमिका क्या है कि हमें विकसित होना है। हमें ट्रेनिंग लेके, ज्ञान लेके, जो हमारे बड़े गुरु हैं उनसे ज्ञान लेके, यानी जो भी हमें कमियां हैं उसको भरना है सबसे। तो हम कैसे भरें, उसके लिए छोटे छोटे हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें 10 दिन का शिविर देते हैं, उनमें शामिल होना है और ज्ञान लेना है। ज्ञान लेके हम तब भी समाज में जाए जब हम कुछ पढ़ ले। तो इससे एक उदाहरण आता है कि अस्सजीत और सारीपुत्र। अस्सजीत जब चारिका करते हैं तो सारीपुत्र क्या देख के प्रभावित होता है। सारीपुत्र को लगता है कि ये भिक्खु की इनकी काया कितनी शांत है, उनके चेहरे पर कितनी आभा है और ये शांत चित्त से जा रहे हैं। तो उनको देख के सारीपुत्र प्रभावित होता है और वो कहता है कि आपका गुरु कौन है। वो पूछता है कि आपका गुरु कौन है। तो सारीपुत्र पूछता है आपका गुरु कौन है। तो अस्सजीत क्या बोलता है, सारीपुत्र बोलता है मुझे कुछ सार दो, धम्म के बारे में बताओ। तो अस्सजीत बोलता है कि मैं अभी अभी क्या हुआ, प्रवचित हुआ हूँ, अभी प्रवचित हुआ हूँ और मुझे धम्म का उतना ज्ञान नहीं है। तो और फिर बोलता है कि आपके गुरु कौन है। तो फिर अस्सजीत बोलता है कि मेरे गुरु मेरे सम्यक संबुद्ध है, मेरे शास्त्र है, मेरे सिद्धार्थ गौतम है, वो मेरे गुरु है। तो देखो अस्सजीत यहाँ बोलता है कि मैं अभी प्रवचित हुआ हूँ, मुझे जितना ज्ञान है थोड़ा सा ज्ञान है। लेकिन सारीपुत्र बोलता है मैं समझ गया हूँ। क्या? मैं समझ गया हूँ कि आपको जितना ज्ञान है मुझे बताइए, मैं उसको
मैं उसको क्या करूँगा, अपने में ग्रहण करूँगा। तो सारिपुत्र असजित की ये जो बातें सुन के सारिपुत्र प्रभावित होता है। तो देखिए असजित को जितना ज्ञान आता है उतना ही वो बताता है समाज में, यानी बताता है अपने को उतना ही करना है, जितना ज्ञान आता है उसको बढ़ा के अपने को क्या करना है, ज्ञान समाज में देना है। तो लेकिन अभी देखो, अभी जो भिकुनियाँ दिख रही है, पहले की भिकुनियाँ और आज की भिकुनियाँ में बहुत अंतर हो रहा है। आज की भिकुनियाँ पढ़ी लिखी है, ज्ञानी बन रही है, प्रशिक्षण ले रही है और कुछ तो बुद्ध की क्या ज्ञान ले रही है, यानी कुछ तो पीएचडी कर रही है, कुछ कॉलेज में पढ़ा रही है। यानी ये परिवर्तन हो रहा है, हमें परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें भी हम क्या करें, टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं। भिक्खु अपने शिष्यों की तैयारियां कर रहे हैं। हम शिविर भी ले रहे हैं, 10 दिन के शिविर अटेंड भी कर रहे हैं। हमारे जो गुरु हैं सुनीति भिक्खुनी 10 दिन के शिविर ले रही है, हम उसमें प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। और यहाँ तक नहीं सीमित, तो गांव में जाकर भी हमारी भिक्खुनिया के साथ में हम लोग जा रहे हैं। हम आगरा में गए थे, वहाँ उस एरिया में कि जो झोपड़ यानी क्या बोलते हैं स्लम एरिया था, उसमें भी हमने चारिका की। और उसमें देखे कि घूंघट में स्त्रियाँ थी, जो घूंघट में हमें देख नहीं सकती, हमें देखने के लिए घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उस जगह में हमने चारिका की। और जहाँ इतनी ठंडी थी, हम महाराजगंज गए थे, वहाँ इतनी ठंडी थी। तो ठंडी में हमने क्या किया कि नवंबर के महीने में ठंडी में भी हम वहाँ रहे। भिक्खुनियाँ इतनी स्ट्रांग होती है, अपनी भूमिका वो खुद समझती है कि मुझे कहाँ हैंडल करना है, कहाँ मुझे रहना है। तो ये ठंडी में भी हम रहे हैं, हम वहाँ भी रहे हैं, हम वहाँ भी कार्य किया है। 10 दिन रहे हैं। तो भिक्खुनियाँ ऐसी होती है कि वक्त आने पर वो भी बदलती है, वो समय पे वो भी ऐसे ही कार्य करने के लिए तैयार होती है। कि ठंडी में भी हम उसको तनीज में सोए थे, तनीज पर सो के हमने वो कार्य किया है। तो इसी तरह हमने काम कर रहे हैं। हम हमारे भिक्खुनिया के साथ में, वो भी हमारे कार्य में, हम भी उनके साथ दे रहे हैं। और भिक्खुनिया की ये ऐसे कार्य बार होते हैं। और हमने भी अभी जो उपासक उपासिका है, उनसे भी हमने मैत्री का भाव रख रहे हैं, साथ में मैत्री कर रहे हैं। मैत्री से ही हमारा संबंध बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बाबा साहब ने बोला है कि भिक्खुनिया की स्थापना, कि एक समाज हो, निरपेक्ष हो, आदर्श मनुष्य का निर्माण हो और उनका आदर्श समाज सेवकों की रचना करना था। जन सहायक मित्र, मार्गदर्शन तथा मार्ग निर्देशक के एक हो और बौद्ध धर्म का भविष्य इस पर निर्भर हो। यानी एक समाज चाहिए हमें। तो हम भिक्खुनिया भी इसमें शामिल है कि एक समाज हो, निरपेक्ष हो, जो आदर्श मनुष्य का निर्माण हो। तो इसके लिए हर भिक्खुनिया क्या होती है, हर भिक्खुनिया 24 घंटे की सिपाही होती है। हर भिक्खुनिया वो कैसे होती है, हम पर केवल नैतिकता की रक्षा का संपूर्ण जिम्मेदारी है। हम पर नैतिकता की रक्षा की हम पर संपूर्ण जिम्मेदारी है। उस सिपाही की तरह जो देश की रक्षा के लिए 24 घंटे क्या हाथ में बंदूक लेके तैयार रहता है। तो हमें क्या करना है, हम भी नैतिकता की रक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। तो हम कैसे निभाए उसको, तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमने ये कार्य करना है। और बुद्ध भी यही चाहते थे कि चारों संघ एक हो और ये समाज का जो कारवां है वो आगे लेके जाए। तो इतना ही बोल के मैं यही समाप्त करती हूँ। साधु साधु।